कथा मेरे और आपके लिए, हमारे और आपके आसपास बहुत लोग खिन्ने हैं, दुखी हैं, घर में ही हैं, मम्मी पापा हैं, बहू बेटे हैं, बड़े टेंशन में हैं, कभी पास पास बैठो। जीवन के दो काम ऐसे हैं जिसमें दूर मत जाना। एक, घर में जब पंगत हो तब भोजन हो तब पास पास बैठ के जीवना। गुरु नानक देव बड़ा जोर देते थे जीमते समय, कभी पास पास बैठ करके जिम के देखिए, 2 रोटी और ज्यादा खा लेंगे और पच भी जाएगी। आपके घर में 6-6 कुर्सियां हैं, ड्राइंग टेबल है, कभी सोचा ही नहीं है कुर्सी 6 ही क्यों है। कुर्सी 6 इसलिए, एक मम्मी पापा के लिए, एक दादा दादी के लिए, एक बबली और डबलू के लिए 6 कुर्सियां। लेकिन इन 6 लोगों ने कभी एक जगह भोजन किया ही नहीं। भोजन पास बैठ करके कीजिए, आनंद देखिए आप। तुलसी पत्र डालकर भोग लगा करके और ऐसी चीजें खाइए, स्वादिष्ट तो है ही, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, वो खाइए। अपना भोजन थोड़ा मीठे से शुरू करें, भले ही थोड़ा सा मीठा डालें मुख में, मीठे से शुरू कीजिए, उससे लार बनेगी मीठे से। ज़्यादा मीठा तो मोटापा बढ़ाता है, डायबिटीज को भी बढ़ाता है। गुड़ खाएं, पुराना खाएं। चीनी के ऊपर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्वास्थ्य को ठीक नहीं है। क्या? एक चीनी, एक मैदा, एक आयोडीन नमक और एक रिफाइंड, ये स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और एक कुकर की दाल और फ्रिज का पानी, ये तो प्रेत हैं रसोई के। मैंने बहुत बार बोला है, तुलसीवन आश्रम में रिफाइंड बंद है, बिल्कुल आने नहीं देते इसको। कुकर का भी बहुत बड़ा परहेज है। ये पेट में गैस इसलिए तो बनती है क्यों? आप तो इतनी जल्दी में, आपको भी तो टाइम कहाँ है इतना। बस वो बंद किया, उसमें जल्दी से सीटी मारे, अब सीटी तो सीटी है, वो जल्दी से। दाल जितनी देर में पकेगी वो स्वास्थ्य के लिए उतनी लाभदायक। कुकर की दाल शरीर में पस बढ़ाती है, पीप जिसे बोलते हैं, वो खून को पीप बना देती है वो कुकर की दाल। टाइम बदल रहा है, समय बदल रहा है, बनाने का क्रम, खाने का क्रम, ये सब गड़बड़ हो गया। 2 काम ऐसे हैं, एक है संगत और एक है पंगत। 24 घंटे में से कुछ ऐसा समय निकालिए, घर के सब लोग पास पास बैठे, एक दूसरे से मन की बात कीजिए, खिलखिला करके हंसिए। 20 घंटे का व्यायाम जितना आपको सुख देता है, 20 सेकंड की हंसी उतना आनंद दे देती। 8-10 घंटा सो करके, नींद लेकर के आप जितना तंदुरुस्त होते हैं, स्वास्थ्य के लिए नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। नींद उड़ जाएगी, स्वास्थ्य कमजोर हो जाएगा। 10-5 घंटे सो करके आप जितना स्वस्थ आप रहते हैं, 2-4-5 मिनट हंस करके उतना ही स्वस्थ आप हो जाते हैं। इसलिए मुस्कुराना बहुत जरूरी है। मेरे संग हंसी, आप कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ हाँ, हंसते रहिए। काले लोग हंसते हैं तो उनके दांत बहुत अच्छे लगते हैं। एक दादाजी कह रहे हैं जैसे आप, तो आपने मुझे काला घोषित कर दिया है। इधर के लोग तो वैसे भी सांवले ज्यादा हैं। हाँ, कुछ भूरी दीदी लोग बैठे हुए हैं, जो सांवले हैं वो पक ज्यादा गए हैं, और जो गोरे हैं वो अध पके हैं, कच्चे हैं। काले लोगों से हमने एक छोटे बच्चे को पूछा, विवाह करेगा? बोलता है हाँ। बहू कैसी लेगा? कहता है गोरी। तो काले इतने बेकार हैं। हमारे कन्हैया को देखिए, सांवले सलोनी सूरत पे बलिहार जाऊं जी, बलिहार जाऊं जी।
गोरा काला ये छोड़िए, आदमी की गुणवत्ता देखिए। मैं फिर प्रसंग में लौट के आ रहा हूं। 24 घंटे में से 10-5 मिनट ऐसी निकालिए जहां आप पास पास बैठ पाए। सास बहू पास बैठे, बाप बेटा पास बैठे। पास बैठते ही नहीं है। उस कमरे में पापा है, उस कमरे में बेटा है। फोन पर बात करते हैं, आमने सामने नहीं। और ये अच्छा जीवन जीने के लिए ठीक नहीं है, बिल्कुल बढ़िया नहीं। भाई भाइयों में बनती नहीं है, पड़ती नहीं। क्या कारण है? देवर्षि नारद जी ने दुखी वसुदेव जी को देखा, कारण पूछा। पप्रच्छ च इदुशिष्टम किम चिंत्यसी तद वद। बताओ तुम क्यों चिंतित हो। और वो बड़े लोग हैं जो सबका समाचार पूछते हैं। आप किसी को फोन पर बात करते हैं तो ये जरूर पूछिएगा आप कैसे हैं। नारद जी का संदेश है। आप किसी को हम और आप किसको क्या दे देंगे, लेकिन वह व्यक्ति हल्का हो जाता है जिसको आपने समाचार पूछा, आप कैसे। मैं भी तो कथा में पूछता हूं आप कैसे हैं। इन ग्रंथों में से ही तो सीख लिया है। वसुदेव जी की आंख में आंसू आ गए। वसुदेव जी ने कहा, गुरुदेव मैं इतना बड़ा भागा हूं, 6 पुत्र मेरे जन्म में मारे गए, 7 में के अते पते का पता नहीं लगा। चलो ठीक है, ये बाद में हमें पता लग गया कि बलराम वही 7 माएं, लेकिन मैं इतना बड़ा दुखी हूं कि आज मेरा 8वां पुत्र कृष्ण प्रसेन का पता लगाने के लिए गया था। प्रसेन घातकम दृष्टा विलद्वारे मृतम हरिम। और वह एक गुफा में प्रवेश कर गया। लोगों ने आकर के बताया है कि उसकी मृत्यु हो गई। हे गुरुदेव मैं बहुत दुखी हूं, क्या करूं, कहां जाऊं, बात समझ में आती नहीं है। तब श्री देवर्षि नारद जी ने क्या बढ़िया सा बोला। नारद जी कहने लगे कि पुत्र प्राप्त यदु श्रेष्ठ देवी आराधन अंबिका। यदि घर से तुम्हारा बेटा चला गया है और उसका मरा हुआ शरीर किसी ने देखा नहीं है, तो आप ऐसा सोच क्यों रहे हो कि वो मृत हो गया है। और मुझे विश्वास है कि तुम्हारा पुत्र जीवित आ जाएगा। तुम पराम्बा की आराधना शुरू कर दो। मां भगवती जगदम्बा को पूजो, क्योंकि दुर्गा की पूजा बच्चों को सुरक्षित रखती है। ये माताओं ठीक से सुन लो। ये नारद जी कहते हैं कि मां दुर्गा की जो पूजा है, वो एक गले में, बच्चों के गले में डाल दी जाती थी, चांदी की ऐसी बना के उसका नाम रख दिया था हाय। बच्चों के गले में डाली जाती ना हाय हाय। ऐसे लॉकेट सा पड़ा रहता है, उस पर लिखा होता है हाय। ये रक्षा करने वाली कोई है, चाहे वो हाय में है, चाहे वो धाय में है, किसी में ही है, वो पराम्बा मां भगवती है। वो रक्षण करती है। वो ही है, वो ही बचा रही है सबको। नारद जी कहते हैं, देवर्षि नारद जी ने कहा, तस्या आराधने नैव सद्य श्रेयो वाप्स्यसि। और मुझे लगता है कि यदि तुमने मां पराम्बा की आराधना कर ली तो शीघ्र ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा काम बन जाएगा। इसमें तुम्हें बिल्कुल विलंब नहीं करना चाहिए, बिल्कुल तुम्हें देरी नहीं करनी चाहिए। तब श्री वसुदेव जी बोले, भगवन काहिषा देवी किम वही नीचे किम प्रभावा महेश्वरी कथ आराधनम तस्या देवर से कृपया वद। क्या कहा? भगवान काहिसा देवी किम प्रभा महेश्वरी। कौन है मैया? मैया के बारे में, माता के बारे में आप हमें बताएं तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।
तो नारद जी ने कहा वसुदेव महाभाग असणु संक्षेप तो ममा देव्या महात्म तुलम वक्तुम विस्तराक्षम। कोई विस्तार पूर्वक सैकड़ों वर्षों तक माता भवानी की महिमा का वर्णन करे तो भी माँ की जो बातें हैं उसको कोई पूरा नहीं कर पाएगा। माँ की कृपा अद्भुत है। न तेषाम जायते किंचित शुभम ऋण संकटे। यदि कोई रण में घिर गया है, माता रानी का भगत है, तो पड़ी हुई हथकड़ियाँ टूट के नीचे गिर जाएंगी। अष्टम संतान वसुदेव जी महाराज के यहाँ हुई, देवी भागवत में लिखा है। उससे पूर्व महात्मा गर्ग ने उनको श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनाई। कंस की पड़ी हुई हथकड़ियाँ टूट टूट करके नीचे गिर गईं। आप किसी भी देवी देवता के भगत हैं, मानिए, हिंदू सनातन के जो देव हैं उनको पूजिए, मानिए, लेकिन माता रानी को अपने आप से दूर मत कीजिए।